Learning to code is like planting tree. It grows stronger with time. कोड सीखने का मतलब ये नहीं कि आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, आप नया पॉसिबिलिटीज लिख रहे हैं, नई उम्मीदें लिख रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का नए नए सॉल्यूशंस लिख रहे हैं जिससे आने वाली जो पीढ़ी है वो उस पर बेटर लाइफ जी सके। कोड लिखना कोई इंस्ट्रक्शन लिखना नहीं है, आप कई सारी समस्याओं का सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप बग्स और एरर पाते हैं उतना आप मास्टरी के करीब जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर प्रतीक गौतम आज बात करूंगा डेटाबेसेस के बारे में। हम सोचते हैं कि हम जो भी कुछ सोशल मीडिया पे या हम यूट्यूब पे या हम इंस्टाग्राम पे या हम कहीं पे भी एक्सेल पे या हम किसी स्कूल के डेटा पे, कॉलेज के डेटा पे जो हम काम करते हैं वो एक्चुअल में डेटा जाता कहाँ है और उसको रखने का क्या प्रोसेस है, रखा किस प्रकार से जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जो डेटाबेस होता है वो हमारे डेटा को रखने का एक जगह है, एक साधन है। अब रखने के दो प्रक्रिया हैं, एक टेबुलर फॉर्म, एक नॉन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जहां एक्सेल जैसे डेटा जिसमें हम रोज कॉलम्स की ज्यादा भीड़ होती है, वो ऐसे डेटाबेस को हम टेबुलर डेटाबेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे माइस्क्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल। और नॉन टेबुलर की अगर हम बात करें तो उस पर आपको मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं। अगर हम टेबुलर की बात करते हैं तो उसमें हमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज सीक्वल का इस्तेमाल करना पड़ता है और नॉन टेबुलर के लिए अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब अगर हमारे और आपके मन में बात यह आ रही कि बेटर कौन सा है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि हर एक चीज, हर एक डेटाबेस अपने अलग अलग जगहों के लिए बनाया गया है। जैसे अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक का डेटा, ग्राफिक्स टाइप का डेटा है, हमारे पास कई प्रकार के डेटा हैं, तो वो नॉन टेबुलर डेटाबेस ज्यादा सही होगा। पर हम ट्रांजैक्शंस, एक्सेल तरह की डेटा रखते हैं तो उसके लिए टेबुलर डेटा बेस सही है। तो समझते हैं इसको थोड़ा सा विस्तार से। तो समझते हैं सबसे पहले हम डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस एक स्टोरेज जो हमें इंस्टा से मिल सकता है, हमारे स्कूल से मिल सकता है, हमारे कॉलेज से मिल सकता है, हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से मिल सकता है। तो इसको स्टोर करने की एक जगह स्टोरेज कहलाता है। अगर हम बात करते हैं वेबसाइट, तो ये हमारा फ्रंट एंड, ये हमारा फ्रंट एंड, और इसके बैकग्राउंड में क्या होता है, बैक एंड। ये उस पिक्चर के हिसाब से है, कहते हैं कि हमारे पीछे जो है हमारे बड़े भाई का हाथ है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि छोटा भाई जो है फ्रंट में बिल्कुल खुशी मिजाज से चलता है जब पीछे वजीर लगा होता है ना। जब आप चेस खेलते हैं तो कोई ना कोई पावर उसके बैकग्राउंड में रखते हैं, और वो पावर ही है वो जो आगे, जो चेस में हम पैदल या ऊंट या घोड़ा जिसको आगे चला रहे हैं तो वो उतनी दूरी तक दूरियां तय कर पाता है, उसके पीछे जो वजीर या जो भी उसके पीछे हम एक पावर लगा के रखते हैं। जो चेस खेलते होंगे भाई साहब लोग, वो बहुत अच्छी तरह से इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो ये क्या हो रहा, फ्रंट एंड जो आपको दिखता है, जो यूजर क्या करता है, देखता है, इसको व्यू करता है। यूजर क्या करता है, इसको देखता है। बैकएंड में हम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा हो सकता है, सी हो सकता है, C++, पाइथन, PHP जैसे लैंग्वेज का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट। अच्छा, जावा की जब शुरुआत हुई थी तो इसका पहले नाम ओक ट्री के नाम पे इसका ओक कर दिया गया था। बाद में कॉपीराइट के इशू आने की वजह से इसका बाद में नाम जावा कर दिया गया। और जो साइंटिस्ट थे वो कॉफी पीने के बहुत इच्छुक होते थे, और वहाँ जिस जगह पे साइंटिस्ट थे उस जगह पे कॉफी को जावा भी बोलते थे। और एक टापू पे बैठ के कॉफी पिया करते थे, और इस टापू को वहाँ
उस टापू का नाम वहाँ जावा था, तो इन्होंने उस लैंग्वेज को अपने क्या किया, जावा रख दिया, और ये बहुत फेमस थी। और इसी के नाम को देखते हुए जावा स्क्रिप्ट का भी नाम किया गया, और बाद में जावा स्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर हुई कि ये वर्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही थी, क्योंकि बैक एंड में, फ्रंट एंड में हर तरह की क्या थी इसके अंदर कि इसको किसी भी प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते थे जावा स्क्रिप्ट को। 1991 में पाइथन बनी, लेकिन 16, 17, 18 साल के बाद, वनवास के बाद पाइथन का नया अवतार आया एआई डेटा साइंस के लिए। और एआई डेटा साइंस रोबोटिक्स के लिए पाइथन का इतना इस्तेमाल हुआ कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज बन गई। जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे, गवर्नमेंट एजेंसीज थी, बोर्ड्स थे, एमपी, सीबीएसई, वो हर जगह जावा हट के पाइथन आ गई। तो क्योंकि एआई में सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं डेटा साइंस पे, रोबोटिक्स, इसलिए पाइथन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन बुनियादी बातें अगर हम बात करें जिसकी बुनियाद है, तो उसमें जावा, C++ की ज़रूरत होती है। तो ये तो हुई बैक एंड की बात। अब बैक एंड में ही क्या जुड़ा होता है, हमारा डेटाबेस। बैक एंड में क्या जुड़ा होता है, हमारा डेटाबेस। इस डेटाबेस में क्या होता है, जो डेटा यहाँ पे हमारा एक फॉर्म है, क्या है हमारे यहाँ पे एक फॉर्म है। अब यूजर क्या किया, स्कूल को एडमिशन का फॉर्म आया, यूजर को एडमिशन चाहिए था, उसने फॉर्म को देखा और अपना एनरोलमेंट कर दिया। अब ये डेटा भैया कहाँ जाएगा, ये डेटा इसके पास बैकएंड के साथ अपने घर चला जाएगा। जैसे आप दोस्त के यहाँ लड्डू देखें तो लड्डू खाए और 1-2 लड्डू लिए और घर के लिए रवाना, तो बस उसने भी डेटा लिया और सीधे अपने घर के लिए रवाना हो गया। ठीक है, तो ये जो डेटाबेस है इसका लिंक किससे करना है, बैकएंड से। और डेटाबेस हमने आपको बताया कि 2 प्रकार का डेटाबेस होता है, एक टेबुलर और दूसरा नॉन टेबुलर। बड़ा आसान है। टेबुलर मतलब जिसमें टेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा हो, जिसमें हम टेबल का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। आपको पता है इनको हम रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोज। ओके, जो हमारी हॉरिजॉन्टल्स लाइंस होती हैं, और ये सब क्या होती हैं, कॉलम्स बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स। और कॉलम को ही स्कीमा बोलते हैं। यहां पे स्कीमा, क्योंकि एक कॉलम दिख तो जरूर आपको ऊपर रहा है, लेकिन ये घर की वो नक्शे की तरह है। जब आप शुरुआती दौर पे क्या करते हैं, जब घर बनता है तो आप उसका पूरा पिलर्स और एक डिजाइन तैयार करते हैं, और उसी के हिसाब से आपकी बिल्डिंग ऊपर बढ़ती जाती है। ऐसा तो नहीं कि शुरू में पिलर यहां था और ऊपर जाते जाते वो जो पिलर है वो यहां कर देंगे आप, नहीं, वो जो शुरुआत में जिस प्रकार आपका स्कीम तैयार हो जाएगी उसी हिसाब से पूरी बिल्डिंग का फ्लो ऊपर तक जाएगा, है ना। तो ये शुरुआत में अगर हमने यहाँ पे आईडी दे दिया है, यहाँ पे हमने रोल नंबर दे दिया है, यहाँ पे हमने नेम दे दिया है, तो यहाँ पे हमको पूरी आईडी लिखनी पड़ेगी, रोल नंबर लिखना पड़ेगा और नेम ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो कॉलम क्या शो करता है, स्कीमा शो करता है। ये हमको स्ट्रक्चर बताता है कि हमारा जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि हमको पता चल जाएगा आईडी है, रोल नंबर, नेम, तो यही डेटा ही अंदर होंगे। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे सिटी का नाम आ जाएगा, क्योंकि स्कीमा है ना वो जो डेटा दिया है। और रोज क्या करता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बताता है। किसको बताता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बताता है। इसका क्या मतलब है भैया, ये क्या नई मुसीबत आ गई, मतलब हमारी आईडी लिखी गई है एग्जांपल के तौर पे 1 2 3, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। रोल नंबर क्या है 1 2 4 4 2 1, और नेम क्या है, मैं ले लेता हूं टेक। तो ये एक व्यक्ति की आइडेंटिटी, अगर ये किसी को डेटा मिलेगा तो वो ये समझ जाएगा कि हाँ एक व्यक्ति का डेटा है, उसके पास दूसरे व्यक्ति का डेटा नहीं है। तो एक रोज क्या शो कर रही है यहाँ पे, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और कॉलम क्या शो कर रही है, स्कीमा शो कर रही है। ये क्या है भैया, ये टेबल है, ये क्या है, एक टेबल है। अब हमारे पास दूसरा टेबल है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे दूसरा टेबल ले लेता हूं, एक मैं स्क्रीन दूसरी ले लेता हूं। चलिए, एक टेबल ये ले लिया, ये जय और ये हो गए बीरू, दोनों दोस्त भाई भाई। पहले तो अलग थे, कहते हैं कि जब साथ में 2 हाथ मिलते हैं तो नमस्कार, मतलब एक हमारा सम्मान भी दिखता है, और 2 हाथ मिलके प्रहार होता है तो एक ताकत भी दिखती है। तो ये टेबल 1 थे और ये टेबल 2 थे। ये जब आपस में दोनों मिल जाते हैं, कई सारे आपस में 2 3 4 जितने ज्यादा मिल सके, तो क्या क्रिएट करते हैं, डेटाबेस। क्या क्रिएट करते हैं भैया, डेटाबेस।
बात समझ में आ रही? तो मल्टीपल टेबल्स का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? टेबुलर डेटाबेस। ओके, तो अब इसमें देखिए एक चीज मैं आपको और अच्छी चीज बता रहा हूं कि फॉरेन की किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी एक चीज को, जैसे हम आईडी को, आईडी, अच्छा प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, बिल्कुल आप उसको समझिए। प्राइमरी की का मतलब होता है जो ऐसी आइडेंटिटी जो यूनिक हो, जो क्या हो, यूनिक हो। हाँ, यूनिक कांस्टेंट भी होता है, लेकिन प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, और यूनिक क्या हो सकता है, नल हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी की और फॉरेन की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी की मतलब कि जहां आइडेंटिटी हमारी यूनिक होनी चाहिए, मतलब हमने 1 2 3 लिखा तो नीचे 1 2 3 नहीं होना चाहिए, 1 2 4 या कुछ और हो सकता है, 1 2 6 कुछ और हो सकता है, मतलब आइडेंटिटी शुड बी यूनिक। ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तभी ये क्या कहला सकता है, आपकी प्राइमरी की। तभी क्या कहला सकता है, आपकी ये प्राइमरी की। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि जब हम विदेश जाते हैं तो हमको हमारा हिंदुस्तान क्या करता है, वीजा पासपोर्ट देता है, कि जिससे हिंदुस्तान की जो आइडेंटिटी है, ये हमारे इंडिया की जो आइडेंटिटी है, अभी हमारी आधार और हमारे डेटा को देख के हमको वीजा पासपोर्ट मिला दूसरे देश के लिए। अब ये क्या है, फॉरेन। ये क्या भैया, फॉरेन। अब फॉरेन में हमारी आइडेंटिटी तो है, लेकिन हूं तो मैं इंडियन। मुझे आइडेंटिटी मिली कहां से, अपने इंडिया से, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी शो कहां कर रहा हूं, फॉरेन में। तो वहां पे हमारी क्या कहलाएगी, वो फॉरेन आइडेंटिटी कहलाएगी। सेम उसी प्रकार एक हमारा ये रजिस्टर है, एक हमारा टेबल है, यहाँ का डेटा, मान लीजिए हमारा जो डेटा था, हमारा रोल नंबर 1 2 3 था, हमारे सिटी का नाम और हमारा नाम, तो हमारे सिटी का नाम रेवा और हमारा नाम शॉर्टकट ले लेते हैं पीआर के। अब हमको डेटा और बढ़ाना था दूसरा रजिस्टर में, तो अब हम क्या करें, पूरा डेटा फिर से लिखें, नहीं, कि हमको इससे भी आगे का डेटा लिखना है पर दूसरे टेबल में, तो हम इस आइडेंटिटी को यहां पे हम मेंशन करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि ये टेबल इस टेबल से बिलोंग कर रहा है। तो इसके आइडेंटिटी हम यहां इस्तेमाल करेंगे, और इसके आगे का हम सब्जेक्ट और मार्क्स लिखेंगे। सब्जेक्ट हमने लिख दिया मैथ्स, हमने मार्क्स लिख दिया 90%। तो हो क्या रहा है, यहां की आइडेंटिटी यहां उपयोग की जा रही है। तो ये अगर प्राइमरी की है तो ये आइडेंटिटी यहां पे क्या कहलाएगी, फॉरेन की, राइट। जैसे आपकी इंडिया की आइडेंटिटी विदेशों में इस्तेमाल की जा रही है, मतलब आप जब विदेश जाते हैं तो वहां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन है तो इंडिया की आइडेंटिटी, प्राइमरी तो वहां की है, पर आप उस आइडेंटिटी को दूसरे जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगी, आपकी फॉरेन आइडेंटिटी, राइट। तो ये फॉरेन की कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो पे हम और इसके आगे चर्चा करेंगे। तो इस गर्मी का मौसम में आप ठंडे मत पड़ जाइएगा, अपनी स्किल्स और अपनी लर्निंग चालू करके रखिएगा, तभी आप कुछ नया क्रिएट कर सकेंगे। लोगों का तो काम है कहना, वो कहते रहेंगे, जिस दिन आप कुछ बन जाएंगे वो तो यही कहेंगे मुझे तो पता था, ये आगे निकल जाएगा। तो आप इंतजार मत करिएगा किसी के कहने का, आप अपने स्किल्स और अपनी मेहनत को बुनियादी तौर से लगे रहिए। और अब इस बार टेक जैकबार लेके आया है ना ही सिर्फ एआई, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, क्लाउड, डेवऑप्स की क्लासेस, बल्कि पीजीडीसीए, डीसीए, टैली, सीपीसीटी की भी ट्रेनिंग्स और डिप्लोमा कोर्सेज भी साथ